नूंह जिले में आज जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम हुड्डा, उदयभान और राज बब्बर पहुंचे। बता दें कि आज रविवार को अनाज मंडी नूंह में कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के अलावा नूंह जिले के तीनों कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास, मामन खां इंजीनियर सहित कई पूर्व विधायक इत्यादि कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि हमें 13 विधायकों की आवश्यकता है। अगर सारे विधायक तैयार हैं तो हम तैयार हैं। जजपा का तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि हम सारे तैयार हैं। हमने कहा था कि 13 विधायक ला दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, 4.5 साल भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई, अब कांग्रेस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी 10 विधायक अपने लाकर दिखा दे, वैसे साथ देने की बात करते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी माह नूंह में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर कहा कि शांति कायम रखनी चाहिए, आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। पिछली बार भी कोशिश की गई और ऐसी कोशिशों को नाकाम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मेवात जिले की जो मेवात कैनाल, यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम, अलवर, फोरलेन सहित जितने भी मांगे हैं, उन सभी मांगों को अमली जमा पहना दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से जब संगठन की बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठित करने की बात कहते हुए कहा कि उसी का नतीजा है कि हमने 19.5% वोट की बढ़त लोकसभा चुनाव में हुई। 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में हमारी वोट बढ़ी है। हमारे प्रोग्राम जन आक्रोश रैली विधानसभा स्तर की, जिला स्तर की, लोकसभा स्तर की हो, वह कामयाब रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सहित दोनों यात्राओं को जो जन समर्थन मिला, उससे कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा, लोकसभा इत्यादि के प्रभारी लगे हुए हैं, हमारा काम चल रहा है। हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का अभियान चल रहा है। कांग्रेस का जो संकल्प है उनको सब जगह जगह पहुंचा रहे हैं और प्रदेश के चुनाव के लिए घोषणा पत्र का कार्यक्रम जारी है, जो फैसला पार्टी ने कर दिए हैं, जिनमें बुढ़ापा पेंशन, गैस सिलेंडर के दामों में कटौती इत्यादि शामिल हैं। जो और फैसले लिए जाएंगे उनका निकट भविष्य में पता चल जाएगा। आओ कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने शोभा यात्रा नूंह में निकाले जाने को लेकर कहा कि सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जो सोच है वह यह है कि वोट डालो, राज करो। जिस तरह से कोई हिंदू मुस्लिम कहीं जाति धर्म को जो बांटने की राजनीति है, लोगों को उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चर्चाओं में है, आपने दिग्विजय सिंह की तरफ इशारा किया। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि हुड्डा परिवार का एक दूसरे से लड़े, क्या कहेंगे? कोई बड़ा मामला नहीं। मैंने शुरू से कहा है कि हमारे को 13 विधायकों की और जरूरत है। 3 हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, उनके अलावा 13 की जरूरत है। तुम सारे विधायक ले आओ भाई, हम तो कर देंगे। हमारा खुद का इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 28 आदमी बना सकें। उन्होंने कहा भाई इकट्ठा होना चाहिए। भाई हम तो इकट्ठे हैं, तुम 13 विधायक ले आओ, तुम्हारे बना लो, हमारे क्या दिक्कत है। ये जो है, जो बात कह रहे हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। 4.5 साल प्रदेश को लूटा है बीजेपी के साथ मिलकर, अब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस को कह रहे हैं हमारे को खड़ा कर दे, बाद में साथ देंगे। मैंने कहा 10 तो एमएलए दिखा दे, तू 10 एमएलए ला के ला दे, 10 आदमी से लिखा के दे दो कि हम साथ देंगे, वही तो बात है। इसी महीने में पिछले साल नूंह हिंसा हुई थी, फिर एक बार शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, शांति कायम करना चाहिए, आपस में भाईचारा का मजबूत इलाका है ये। पिछली बार भी कोशिश की गई, नाकामयाब हुई है, नाकामयाबी करेंगे। आपस में भाई भाई है सब। कांग्रेस की सरकार आने पर हमने कहा जितनी भी मांगे मेवात की सारी पूरी कर दी जाएगी, क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस सरकार आने पर मेवात की सारी मांगे पूरी होंगी, क्या कहेंगे? हमने पहले भी किया, जो भी यहाँ पे है, जैसे रेलवे लाइन है, पहले की शुरुआत की हुई थी, कोटला झील का पहले शुरू किया था, ये 4 लेन का था, सारा पहले से है। या अधूरा छोड़ रखा इन्होंने, पूरा करेंगे।
आपने चेतावनी दी है, मंदिर में चेतावनी दी है कि जिसको टिकट मिले वो लड़े, बाकी की जमानत है। बाकी वो क्या ये नुकसान देते चुनाव? देखिए, बाकी वोट काटू है। देखो, अब ये लोकसभा के चुनाव में भी ये साबित हो गया, लोग इस बात को समझ चुके। लोकसभा के चुनाव में भी वोट काटुओं को वोट नहीं दिए लोगों ने। तो सब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी बार क्या उम्मीद है? ये बात की संख्या अब बार क्या उम्मीद है? 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जेल गए, प्रश्नों को लेकर क्या होगा? क्या करके रात, अब भाई मेवात में मेडिकल कॉलेज बना, IIT बना, कितने काम हुए हैं। और ये रेलवे लाइन का भी काफी काम सिरे चढ़ गया था। IMT बना, तो रेलवे लाइन का भी काम सिरे चढ़ गया था। हमारी सरकार बनेगी तो बनाएंगे रेलवे लाइन। देखिए, सब वोट आया, सारे यूपी में भी आए, हरियाणा में भी आया है। और दलित के हितैषी कांग्रेस पार्टी है, उनका असली घर कांग्रेस। लोकसभा में मेवातियों का किस तरह का प्रदर्शन रहा है सर? मेवात में अच्छा प्रदर्शन रहा है, जब तो धन्यवाद करने आए हैं। आप धन्यवाद करने आए हैं, कैसा लगा मेवात में? आप जो वोटों की थी, आप देखिए, जो आप जा रहे हैं, लोकसभा के नतीजे से भी ये शब्द हो गया, संकेत दे दिए लोगों ने कि 36 बरादरी हरियाणा फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएगी। जहाँ जा रहे हैं ये प्रधान जी से पूछो। कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार है, क्या कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के ही चुनावी मैदान में उतरेगी या संगठन का ऐलान हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से संगठित है और उसका ही नतीजा था कि हमने 19.5% की वोट की बढ़त हासिल हुई है। हमारी 90 के 90 विधानसभा में हमारी वोट बढ़ी है। हमारे सारे प्रोग्राम, चाहे वो जन आक्रोश रैली, चाहे विधानसभा स्तर की हो, चाहे जिले की हमारी रैली हो, चाहे ये पार्लियामेंट स्तर की हमारी हो, वो सारी, और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के दौरान जो 2 फेजें हुई, जो जन समूह, जो जन समर्थन जो उमड़ के आया, वो इस बात का संकेत है कि हमारे जो कार्यकर्ता है पूरी तरह से संगठित है। हमारे जिलों में सब जगह प्रभारी लगे हुए हैं, विधानसभा के प्रभारी लगे हुए हैं, पार्लियामेंट के प्रभारी लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के हमारा काम चल रहा है। घर घर कांग्रेस का हमारा अभियान चल रहा है। जो कांग्रेस के जितने भी बिंदु थे, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो हमारे संकल्प हैं, उनको सब जगह पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारा ये प्रदेश के चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र, हमारा कार्यक्रम जारी है। जो फैसले हो गए हैं उसके बारे में हुड्डा साहब ने अभी आपको बताया है सारा, और जो अभी फैसले होने हैं वो आपको निकट भविष्य में पता लग जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है, लड़ेगी और जीतेगी। आपने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले दंगा कराने की कोशिश हुई थी, ये फिर से कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं? नहीं, ये तो सतर्क रहने के लिए कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो मेंटेलिटी है वही है कि फूट डालो राज करो। जिस तरह से कोई किसी तरह से कहीं हिंदू मुस्लिम की, कहीं जाति बिरादरी की, वही बांटने की जो राजनीति है, वो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आपने